हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट एवरेज इन वन क्लास। एक ही क्लास में टोटल जितने भी एवरेज के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसको हम लोग एक ही क्लास में उसको पूरा टोटली कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ फॉर्मूलों को यहाँ पे लिख दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, जिसको बहुत सारे बच्चों द्वारा इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एवरेज का ही एक पार्ट है जो कि हम लोगों को इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इसी पे सीधे उठ के एग्जाम में चले आते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इन फॉर्मूलों को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे कंसेप्ट के थ्रू, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट हमारे होते हैं वो क्वेश्चन से ही ज़्यादातर क्लियर होते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम लोग को क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है। और साथ में जितने भी फॉर्मूले हैं जो जितने भी मतलब मैथ से जो भी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनको भी हम लोग को इग्नोर नहीं करना है, उनको भी याद करते चलना है। ओके, तो चलिए इन सभी जो हमारे पास जो एवरेज के यहाँ पे फॉर्मूले दे रखे हैं इसको हम लोग पहले पढ़ लें। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल्स ऑफ एक्स इज, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो फॉर्मूला है ये है, क्योंकि इस पे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे एवरेज ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल्स ऑफ एक्स इज, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही अगर हम लोग बात करें एवरेज इक्वल टू जो एवरेज होता है उसके इक्वल टू क्या होगा, तो इसके इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज। वैसे यहाँ से अगर हम लोग को निकालना हो कि सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे एवरेज में नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज हमें मिल जाएगा। अभी जो नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका जो एवरेज है वो क्या होगा, तो इसका एवरेज होता है जो कि हम लोग को अगर दे दिया हो कि 1 से लेके n तक का हम लोग को एवरेज निकालना है, जो कि फर्स्ट जो कि कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स है, तो वो क्या हो जाएगा उसका एवरेज, वो हो जाएगा n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करें कि ये जो स्क्वायर्स होते हैं जो फर्स्ट जो कंटिन्यूअस एन जो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के औसत अगर हम लोग को निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये जो फॉर्मूला है इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एवरेज में। वैसे जो नेक्स्ट हमारे फॉर्मूला है वो है एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ एन फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। जो एवरेज होता है जो कि क्यूब होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स की क्यूब की एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं उनकी अगर हम लोग औसत की बात करें तो उनकी औसत क्या हो जाएगी n प्लस वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर सम नेचुरल नंबर्स हो, ओनली सम नेचुरल नंबर्स हो अगर, तो उसकी एवरेज क्या हो जाएगी n प्लस वन हो जाएगी। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगी जो ऑड नेचुरल नंबर्स की अगर हम लोग सम औसत की बात करें, एवरेज की बात करें, तो वो क्या होती है, वो सिर्फ n होती है, वो सिर्फ n होती है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं जिसमें हम लोग फॉर्मूले को ही देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला को। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है इफ एवरेज ऑफ n1 नंबर्स इज a1 and average of n2 numbers is a2, then average of total numbers of n1 and n2 is। तो यहाँ पे जब दे रखा हो कि n1 नंबर्स का जो एवरेज है वो a1 है एंड n2 नंबर्स का जो एवरेज है वो a2 है, तो जब हम लोग टोटल नंबर्स की बात करें n1 और n2, जब हम लोग टोटल नंबर्स की बात करें कि टोटल नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ऐसे यहाँ पे इसका एवरेज हम लोग निकालते हैं। तो ये बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ये जो फॉर्मूला है ये इसके लिए यूजफुल है और इससे हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
वैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि जो फर्स्ट n नंबर्स होते हैं, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम लोग बात करें कोई भी जो लगातार, जो कोई भी कंटिन्यूअस जो n नंबर्स हो, अगर उनकी औसत की बात करें, उनकी एवरेज की बात करें तो क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 71, 72, 73, 74, 75, 76, ऐसे ही मतलब इतने का हम लोग एवरेज इसको निकालना है। इसका एवरेज हम लोग को इसका एवरेज निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग चूँकि ये लगातार है, ये लगातार चल रहा है, इसका तो एक और तरीका है, चूँकि ये लगातार चल रहा है, ये बढ़ते चल रहा है, तो हम लोग ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं कि यहाँ से ये इधर ये 2 चला गया, फिर यहाँ से इधर 2 चला गया, यहाँ से ये दोनों बचा हुआ है। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो होगा वही एवरेज होगा। यहाँ पे इन दोनों के जो बीच का होगा वही यहाँ पे एवरेज होगा। चूँकि ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ये कंटिन्यूअस चल रहा है, तो यहाँ पे जो ये दोनों के बीच का जो संख्या होगा वही हम लोग का एवरेज होगा। हालांकि हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन सभी को प्लस करके, ये जितने भी दे रखे हैं इनको प्लस करके और डिवाइडेड बाई जितनी इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6। ओके, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये ऐड करना होगा, फिर इसको डिवाइड करो, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें, यहाँ से 1 2, यहाँ से लगातार 1 1 1 करके बढ़ रहा है, यानी जो इसका एवरेज क्या होगा, इधर हम लोग इसको छाड़ देंगे, इधर इसको भी हम लोग छाड़ देंगे, जो बीच में 2 बचा हुआ है इसको क्या करना है, इसको क्या करना है 73 + 74 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। ओके, जब कंटिन्यूअस दे रखा हो तो, जब कंटिन्यूअस दे रखा हो तो हम लोग को ऐसे करना है। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। वही अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे 1 दे दिया, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 दे दिया, 3 4 और ऐसे बोल दिया जाए 100 तक, तो इसको तो हम लोग को निकालना सिंपल है, क्योंकि ये क्या है, ये जो है ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का एवरेज है। ओके, ये नेचुरल नंबर्स का एवरेज है, तो हम लोग क्या करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ओके, या हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और काम करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट जो नंबर है और जो लास्ट नंबर है, इन दोनों का सम करके बाई 2 कर देते हैं। अगर हम मतलब जो डिफरेंस दे रखा हो, अगर 2 का हो, 3 का हो, अगर 4 का हो, लेकिन कंटिन्यूअस चल रहा हो, वो जब इन दोनों में 1 का डिफरेंस है तो इन दोनों में भी 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा ही कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, तभी इस जो ये जो कंसेप्ट है इसका यूज़ होगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 दे दिया, 4 दे दिया, फिर यहाँ पे 7 दे दिया, फिर यहाँ पे 10 दे दिया, और ऐसे ऐसे करते करते 100 तक जा रहा है, यानी कितना का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 3 का हो रहा है, यहाँ भी 3 का हो रहा है, यहाँ भी 3 का हो रहा है, ऐसे ही 3 3 करके जाते रहेगा। ओके, तो यहाँ पे चूंकि 3 3 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इसको भी इसी जो यही जो हमारा कंसेप्ट है, इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। बाकी हम लोग क्या करेंगे, बाकी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। If the average of 8 sequential numbers is 93, what will be the largest number among them? यहाँ पे अगर 8 लगातार संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 93 दे रखा है। तो हमें निकालना है कि जो इसमें लार्जेस्ट नंबर है, इन संख्याओं के बीच में, इन नंबर्स के बीच में जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सी होगी। ओके, तो यहाँ पे जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग को यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर निकालना हो, अगर यहाँ पे हम लोग को लार्जेस्ट जो नंबर है वो निकालना हो, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट नंबर, इसकी फॉर्मूला हो जाती है एवरेज प्लस n-1। ओके, एवरेज प्लस n-1 जब लार्जेस्ट नंबर निकालना हो। वहीं अगर यहाँ पे हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो, अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर, अगर इसकी बात की जाए तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज माइनस n-1। ओके, तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनमें हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि इससे भी जो ज़्यादा टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, तो इनको करने के लिए हम लोग को कम से कम समय लेना होता है, जिससे कि हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में इसके टाइम को दे सकें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो इस जो ये जो फॉर्मूला है इस पे हम लोग इसके सॉल्यूशन को करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे n दे रखा है हमारा 8, यहाँ पे 8 सिक्वेंशियल नंबर, यानी जो नंबर है वो नंबर की संख्या कितनी है, 8 है। यहाँ पे एवरेज दे रखा है, यहाँ पे द एवरेज ऑफ सिक्वेंशियल नंबर्स इज 93। तो हम लोग को आराम से सब चीज़ दे रखा है, सिर्फ हम लोग को आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे एवरेज कितना है, 93 है, प्लस n कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, -1, यानी यहाँ से कितना आ गया, 100 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स A, B, C and D is 56.5, देन द प्रोडक्ट ऑफ A and B will be। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, A और B का प्रोडक्ट निकालना है, इसको हम लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चूंकि ये 4 कंसेक्यूटिव जो नंबर्स हैं, ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका जो एवरेज है दे रखा है वो भी कितना, 56.5। यहाँ पे जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है इनका एवरेज कितना है, ये है 56.5। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया कि जब भी कंसेक्यूटिव की बात हो, यानी जब लगातार जो कोई भी संख्या हो जिसका एवरेज दे रखा हो यहाँ पे, जैसे कि, तो मैंने क्या बताया था कि जो एवरेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इधर से इसको हटा देते हैं, इधर से इसको हटा देते हैं। तो हमारा जो एवरेज होगा वो क्या होगा, या तो बीच वाला संख्या होगा, इन दोनों के बीच वाला संख्या होगा, यानी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसके इन दोनों के बीच वाले संख्या को निकालना है, जो कि यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, जिसका एवरेज कितना है, 56.5। ओके, यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं A, B, C and D, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका एवरेज दे रखा है। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, और मैंने लगातार जो संख्याएं होती है उसके एवरेज को क्या बताया कि उसका एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका एवरेज हम लोग निकालते हैं जो लगातार होता है। यानी ये क्या होता है लगातार, जैसे कि यहाँ पे हो गया 71, 72, 73, 74। ओके, तो जब मुझे एवरेज निकालना होगा तो मैं इन दोनों के बीच की संख्या को लूँगी, यानी इसके 72 और 73, क्योंकि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है। तो इन दोनों के बीच की जो हम मतलब जो एवरेज होगी इस चारों संख्या की, तो ये जो दोनों जो संख्या है 72 और 73, इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी वही इसकी एवरेज होगी। तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या है, 72.5। एकदम बीच की इसकी संख्या क्या है, 72.5, जो कि इसकी एवरेज हो जाएगी। वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 4 संख्याएं हैं उसका एवरेज यहाँ पे दे रखा है 56.5। तो एवरेज क्या होता है, हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। जैसे कि इसके है, इसके बीच में जब हम लोग निकालेंगे तो एकदम इतना ही आएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं निकाल के, तो इसको निकाल के देख लीजिए। आप सभी को पता ही है कि जो हम लोग एवरेज निकालते हैं क्या होता है, चारों संख्याओं को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे, किससे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग मतलब ऐसे संख्याओं को ऐसे ही निकालते हैं। वैसे आप लोग कीजिएगा तो इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जब भी दिया होगा कंसेक्यूटिव नंबर्स जिसका एवरेज पता हो, तो हम लोग क्या मानते हैं कि इस दोनों के बीच का ये एवरेज है। तो इसका इस संख्या की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसके जैसे ये संख्या है, तो इस संख्या की अगर हम लोग बात करें बी की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। वैसे अगर हम लोग सी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57। डी की बात हो तो ये कितना हो गया 56, और ए की बात हो तो ये कितना हो गया 55। यानी ये कितना बन गया 55, 56, 57 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये क्या होगा, ये 58 होगा, ये हो जाएगा 58। तो इन चारों संख्या के बीच की जो एवरेज है वो दे रखा है 56.5।
अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इसको आप लोग निकाल के देख सकते हैं। रुकिए मैं निकाल देती हूँ। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, ओके। 5 10 15 20 और 2 22, डिवाइडेड बाई कितना 4। तो जब मैं इसको निकालूंगी 4 से मैं इसको काटूंगी तो ये 5, फिर यहाँ पे 6, 5 6 24.5, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एवरेज इतना ही आ रहा है। तो ये जो हमारा जो ये है मेथड, ये करेक्ट है, ये कंसेप्ट जो है ये करेक्ट है। तो हम लोग इस कंसेप्ट का यूज़ करके इजीली निकाल सकते हैं। अब हमसे बोला जा रहा है कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट बोला जा रहा है कि ए और बी का प्रोडक्ट क्या होगा। तो जो हमारे पास संख्या यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओके। हम लोग इसको निकाल देंगे। 55 और कितना है 56, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा। यानी 6 25 30, 3 हो गया 30 और 25 कितना हो गया 30 और 25 55 और 3 यहाँ पे 58, तो 5 बचा 25 और 25 और 5 30, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया इतना आ गया, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि ऐसे कंसेक्यूटिव जब भी दे रखा हो, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार जो संख्याएं दे रखी हो उसको हम लोग ऐसे ही इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। यहाँ पे जो एवरेज है वो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसके लिए मैंने आप सभी को एक शुरू में ही फॉर्मूला लिखवाया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं x इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। जब भी बोला जाए यहाँ पे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे n जो n मल्टीपल्स ऑफ x इज, तो हम लोग किसका यूज करेंगे x इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या दे रखा है, x के प्लेस पे यहाँ पे 3 दे रखा है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 3 रखेंगे, इंटू n के जगह पे क्या है 5 है, तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से मैंने इसको काट दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाई 5। तो ये 6 और 34 के बीच में हम लोग को क्या निकालना है, ऐसी संख्याएं निकालनी है, ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, और उसके बाद उनका एवरेज निकालना है कि उनका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 6 और मतलब जो 6 है और 34 है, इसके बीच जो कितनी संख्या है जो कि 5 से डिविजिबल है, ओके। तो सबसे पहले 6 के बाद 7 तो होगा नहीं, जब होगा तब ये या तो उस जो वो नंबर है उसके लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 6 के बाद क्या आएगा 10 आएगा जो कि 5 से डिविजिबल है, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 25 आएगा, उसके बाद हम लोग देखें तो फिर 30 आएगा, ओके। उसके बाद तो 35, तो वो तो 34 से ज़्यादा हो रहा है। हम लोग क्या निकालना है, इसके बीच में निकालना है, बिटवीन, इसके बीच में ही निकालना है, न इसके बराबर, न इससे ज़्यादा, न इससे कम, इसके बीच में निकालना है, ओके। तो यहाँ पे 10 15 20 25 और 30 हो गया। तो अगर यहाँ पे हम लोग को एवरेज निकालना है तो मैंने आप सभी को क्या बताया, इधर से इन दोनों को ख़त्म कर देंगे और इधर से इन दोनों को ख़त्म कर देंगे, जो बीच में बच गया वो हमारा एवरेज होता है, ओके। तो यहाँ पे एवरेज स्पेशली क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स obtained in an examination by 8 students was 51 and by 9 other students was 68. The average marks of all students was। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है कि पूरा जो टोटल स्टूडेंट्स है उन्होंने कितने एवरेज मार्क्स लाए। तो यहाँ से जो 8 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने मार्क्स प्राप्त किए 51,
और जो 9 दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने प्राप्त किए? 68। यानी ये दोनों जो दो टाइप्स के जो स्टूडेंट्स हैं इन दोनों का एवरेज जो मार्क्स है वो अलग अलग टाइप का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा हुआ था कि N1 जो है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने कितना एवरेज प्राप्त किया? A1। फिर से N2 A2 प्राप्त किए। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना था कि टोटल का कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला कितना था? उसके लिए फॉर्मूला जो हमारा था N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, यही हमें निकालना है और यही हमारा फॉर्मूला था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग इसी फॉर्मूले के थ्रू जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो N1 स्टूडेंट्स है यानी जो 8 स्टूडेंट्स है उन्होंने कितना प्राप्त किया है? 51। ओके, तो यहाँ पे जो 8 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 51 मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए। फिर से प्लस में जो अदर 9 स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, उन्होंने कितना किए प्राप्त? उन्होंने एवरेज जो उनका था वो था 68। तो यहाँ पे 68 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। वैसे यहाँ पे जोड़ के भी दे रखा है कि यहाँ पे द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यानी 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी N1 कितना है? 8 है और N2 कितना है? 9 है। तो 9 और 8 17। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसको करेंगे तो ये 8 हो गया और यहाँ पे 40 हो गया प्लस 72 का 2 हो गया। यहाँ पे हाथ में कितना? 7, 9 54 और 7 कितना हो गया? 6 60 और 61 यानी 612 डिवाइडेड बाई 17। तो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? यहाँ तो 0, यहाँ 2 और यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 17। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना होता है? ये 17 से 6 बार में चला जाएगा। यहाँ पे 60 हमारा आंसर आ गया 60। तो यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट्स थे तो जो टोटल स्टूडेंट्स का जो एवरेज हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो कितना हो गया? 60। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द एवरेज ऑफ 12 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इज 25 ईयर्स। इफ द कैप्टन्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर। द एज ऑफ कैप्टन इज, तो हमें क्या निकालना है? हमें कैप्टन के एज को निकालना है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जब हम लोग कैप्टन के एज को एवरेज में मतलब हम लोग मिला दे रहे हैं तो यहाँ पे जब इंक्लूड कर दिया जा रहा है कैप्टन्स के एज को तो क्या हो रहा है? एवरेज जो है वो 1 ईयर से बढ़ जा रहा है, 1 ईयर से बढ़ जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है? कैप्टन के एज को निकालना है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग इसको एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है? 25 दे रखा है एवरेज। कब? जब 12 प्लेयर्स हैं। ओके, जब 12 प्लेयर्स एक टीम में है तो उनका एवरेज कितना है? 25 है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक प्लस हो रहा है, यहाँ पे एक और कैप्टन के एज को इसमें प्लस किया जा रहा है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। ओके, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद पहले से कितने थे? 12 प्लेयर्स थे। लेकिन जब हम लोगों ने कैप्टन के एज को इसमें शामिल कर लिया, जब इसमें हम लोगों ने कैप्टन को इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ओके, कैप्टन के एज को भी जब हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे +1 ऐड हुआ है तो जो डिवाइड होगा वो भी +1 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये स्पेशली एक ट्रिक है, इसको हम लोग को याद ही करना है। तो चूंकि ये क्या है? ये नंबर है तो सिर्फ हम लोग को नंबर यहाँ पे ये तो एवरेज दे रखा है तो हम लोग को यहाँ भी एवरेज ही चाहिए। जब तक एवरेज नहीं मिलेगा हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको सिमिलर नहीं कर सकते। और जब भी सिमिलर चीज़ें ही ऐड होती हैं या सिमिलर चीज़ें ही उसमें से माइनस की जाती हैं और सिमिलर चीज़ों से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे भी सिमिलर होना चाहिए। ये तो सिर्फ अभी नंबर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग इसके जैसे एवरेज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो 12 पहले से थे, +1 यहाँ पे हो गया एक कैप्टन को मिला के, तो और जो +1 हुआ है यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे +1 से। ओके, चूंकि हम लोग को एवरेज निकालना है। उसके बाद जब ये ऐड हो गया है तो क्या हुआ है? हमारा एवरेज क्या हुआ है? एवरेज में क्या डिफरेंस देखने को मिला? जो एवरेज है वो क्या हुआ? इंक्रीज हो गया है। एवरेज जो है वो इंक्रीज हो गया है कितना से? 1 ईयर से। 1 ईयर के थ्रू हमारा जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? +1 लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? +1 लिख देंगे।
वहीं अगर यहाँ पे बोला रहता कि एवरेज क्या है, डिक्रीज हो गया है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जब डिक्रीज हो गया है तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लिखते हैं, -1 लिखते हैं। ओके, और चूंकि हम लोग को इसको एवरेज में कन्वर्ट करना था इसको, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 12 जो हमारा था पहले से, उसके बाद +1 यहाँ पे हो गया, और डिवाइड में भी जितना नंबर ऐड हुआ है उतना नंबर से हम लोग जब भाग दे देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एवरेज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे एवरेज से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे नंबर से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड भी कर दिया, जिससे ये एवरेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग इसको इजिली ऐड कर सकते हैं। ओके, तो जो न्यू कैप्टन है उसका हम लोग को यहाँ पे एज स्पेशली कंसीडर करना है कि उसका एज कितना होगा। तो जो न्यू कैप्टन का एज हो जाएगा, यहाँ पे न्यू कैप्टन का ये एज क्या हो जाएगा यहाँ पे कैप्टन का, तो ये तो 25 जो पहले से एवरेज था, अभी कितना हो गया है 12 + 1, और यहाँ पे जो एवरेज मिलके क्या हो गया 13 हो गया है सिर्फ। ओके, ये तो +1 है तो हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 13 हो गया, ये 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 13 से जब हम लोग +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा। तो यहाँ से जब ये हम लोगों ने इसको ऐड किया तो कितना आ गया, ये आ गया 38। तो 38 ईयर्स जो कि किसका एज है, ये है कैप्टन का एज। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 40 पर्सन्स इज ₹40 एंड दैट ऑफ अनदर 35 पर्सन्स इज ₹4000। द एवरेज इनकम ऑफ द होल ग्रुप इज। तो ये भी जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था उसी टाइप का है कि जब बोला जाएगा कि A1 पर्सन्स का जो एवरेज है वो N1, N1 पर्सन्स का जो एवरेज है वो A1 है, और फिर जो N2 पर्सन्स का जो एवरेज है वो A2 है। तो यहाँ पे जब बोला जाएगा कि होल ग्रुप का एवरेज इनकम कितना है, तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोग यहाँ पे जितने भी वैल्यू दिए हुए हैं इसको पुट करके हम लोग आंसर इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 40 × 4200 प्लस 35 × 4000 डिवाइडेड बाई 40 + 35 कितना हो गया 75। ओके, जब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे 000 हो गया, इसको कर हम लोगों ने किया तो ये कितना हो गया 8 और यहाँ पे 16। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 000 और यहाँ से 20 हाथ में 2 और 12 और 2 14। ओके, यहाँ से डिवाइडेड में कितना हो गया 75। इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3030। ओके, उसके बाद यहाँ से 0 और 8 हो गया, और फिर यहाँ से 6 और 4 10 1 1 2 और 3 बट डिवाइडेड बाई 75। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको 5 से, तो ये हो गया 15 और यहाँ पे 6 1 फिर 6 हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 00। फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 3 और फिर 5 से 1 2 फिर 3 फिर यहाँ से 2 फिर 0। ओके, तो जब इसको हम लोग 3 से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। यहाँ से 3 से 4 बार में, उसके बाद फिर 1, फिर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 छक 18 3 छक 18, ऐसे करके हमारा आंसर आएगा। यानी ये कितना आ गया 41 0, यहाँ पे 4106.66 यहाँ पे आंसर हमारा आने वाला है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, जो कि टोटल है। तो टोटल होल एवरेज क्या हो जाएगा, होल एवरेज जो कि इनकम का है, तो ये हो गया 4106.66, यहाँ पे पॉइंट में ये आएगा। तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय 2 years when 2 of them whose age are 21 and 23 years replaced by 2 new men. The average age of the 2 new men is।
तो यहाँ पे जो रिप्लेस्ड कर दिया जा रहा है, जो ओल्ड जो यहाँ पे एज दे रखा है टू मेन की 21 एंड 23, इनके द्वारा दो नए आदमी को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो ये रिप्लेस करने पे क्या हो रहा है, जो एवरेज एज है वो 2 ईयर से इंक्रीज हो जा रहा है, जो एवरेज एज है वो 2 ईयर से इंक्रीज हो जा रहा है। ओके, तो हम लोग को निकालना है कि जो दो न्यू मैन आए हैं, जो दो नए व्यक्ति आए हुए हैं, उनका एज क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली कंसेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये 2 ईयर से जो इंक्रीजमेंट आ रहा है, ये कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो हम लोग को पता है कि जो न्यू मैन आ रहे हैं यहाँ पे जो 2 न्यू मैन आ रहे हैं, इनके मतलब इन्हीं के चलते जो भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इन्हीं के चलते हो रहा है। तो यहाँ पे जो 2 न्यू मैन आ रहे हैं, जो कि इनके द्वारा रिप्लेस किए जा रहे हैं, ये ओल्ड मैन है, जो पहले वाले मैन है, इनके द्वारा ये रिप्लेस किए जा रहे हैं, जिनका एज कितना है 21 है और 23 है। यानी जो ये सम है इन दोनों का, जो न्यू आने वाले हैं, इनका सम है सम ऑफ एज। इनका सम ऑफ एज कितना है, सम ऑफ एज में से जब हम लोग इसके एज को माइनस कर देंगे, जो ओल्ड वाले जो पर्सन है इनके एज को जब हम लोग माइनस कर देंगे, और टोटल संख्या कितनी है 8 है, इसमें डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 का हो रहा है, जो कि एवरेज है। तो जब हम लोग सम में नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमारा एवरेज आता है। तो मैंने उसी कंसेप्ट को सिंपली यूज किया है। जब हम लोग सम में नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, एवरेज निकल के आता है। और एवरेज क्या है यहाँ पे 2 ईयर्स है, जो कि इंक्रीज हो रहा है। और क्यों इंक्रीज हो रहा है, जब नए व्यक्ति आ रहे हैं, यानी जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं, सम ऑफ जो वो सम उनका एज का जो सम है वो ज़्यादा हो जा रहा है, किससे, जो ये रिप्लेस किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा ये 21 kg और जो 21 ईयर्स और 23 ईयर्स वाले 2 जो व्यक्ति थे, उनके जगह पे जिनको रिप्लेस किया जा रहा है उनका एज क्या है, उनका एज ज़्यादा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे एवरेज में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो नए व्यक्ति थे उनके एज को सम करके और उसमें से क्या माइनस कर दिया, पहले वाले को माइनस कर दिया, और जितनी संख्या थी, यहाँ तो संख्या में तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि 2 जो है वो जा रहे हैं तो 2 आ रहे हैं, यानी पहले भी 8 थे, अभी भी 8 है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, जो संख्या है, जो नंबर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर है वो सेम रहेगा। तो हम लोग को यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। कंसेप्ट जो है वही है, बेसिक कंसेप्ट है कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सम में जब नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो दे रखा है सम ऑफ एज यहाँ पे दे रखा है माइनस, इसको हम लोग जब ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और ये जो इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 16। और यहाँ से जब हम लोग सम ऑफ एज निकालेंगे, सम ऑफ एज, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 44, यानी ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये कितना हो गया 60 हो गया। तो ये कितना आ गया, ये दोनों जो व्यक्ति नए जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके एज का ये सम दे रखा है। ओके, तो ये हम लोग को आंसर टिक करके कभी भी नहीं आना है, ये सम हम लोगों से पूछा ही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया, यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया एवरेज यहाँ पे पूछा गया है। तो एवरेज क्या होगा, यहाँ तो 2 पर्सन्स का एज हम लोगों ने निकाला, 2 पर्सन्स के एज के सम को निकाला हुआ है, तो 2 पर्सन्स का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो वो कितना होगा, जब 2 पर्सन्स का एवरेज जब निकलेगा तो ये क्या होता है, सम में जब हम लोग संख्या से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। 2 व्यक्ति हैं, दोनों का योग कितना है 60 है, तो हम लोग जब इसमें भाग दे देंगे, जब इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, जो कि कितना है 30 है। तो 30 ईयर्स हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया, जो कि हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट्स इज 49 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 52, द 6th नंबर इज। तो हमें यहाँ से निकालना है कि 6 जो नंबर है वो क्या है, यानी फर्स्ट 6 नंबर का कितना दे रखा है 49 दे रखा है, और जो लास्ट 6 नंबर्स है उनका कितना दे रखा है 52 दे रखा है।
और यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो 6 नंबर है वो कितना है, और यहाँ पे 11 जो टोटल जो नंबर्स कितने 11 है और उनका जो पूरा एवरेज है वो 50 दे रखा है। यानी अगर हम लोग निकालना चाहें इसका सम, कि टोटल नंबर्स का सम कितना है, सम ऑफ टोटल नंबर्स, अगर हम लोग उसको निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 50 इंटू 11। ओके, नंबर इंटू, जब हम लोग एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास सम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सम कितना हो गया, यहाँ पे 11 से 5 में मल्टीप्लाई किया तो 55, यानी 550 जो है मेरा सम आ गया टोटल नंबर का, कि इतना मेरे पास टोटल नंबर का सम है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस हो रहा है, यानी 11 नंबर्स है, यहाँ पे 1 से लेके 11 तक नंबर्स हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, तो यहाँ से अगर देखा जाए कि तो जो शुरू वाले 6 नंबर्स है उनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। जो लास्ट का जो 6 नंबर्स है, यानी अगर हम लोग इधर से देखें 1 2 3 4 5 6, यानी इधर से अगर लास्ट से देखें तो कितना है, इसका है हमारा 52। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। जो ये नंबर है ये दोनों में आ रहा है, यानी वही पूछा जा रहा है कि ये जो 6 नंबर है वो कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास तो टोटल सम यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है, ये कितना होगा 550 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सम जो यहाँ पे दे रखा है इसको, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट 6 नंबर्स का जो अगर निकालना चाहे कि फर्स्ट 6 जो नंबर्स है उनका सम कितना है, फर्स्ट 6 नंबर का सम कितना है, 6 नंबर्स का जो जब हम लोग सम निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 49। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो गया, 6 से 9 में करेंगे तो ये 4 6 जब 24 और 4 कितना हो गया 24 और 5 यहाँ पे हो गया 294। ओके, वैसे अगर हम लोग लास्ट वाले का निकालना चाहें, लास्ट 6 नंबर का जब हम लोग सम निकालना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना दे रखा है 52 दे रखा है। ओके, तो 6 दूना 12, 1 6 5 30 और 1 31, यानी हमारा 312 जो लास्ट नंबर है उसका सम आ चुका है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है जो 6 नंबर है वो कितना होगा। तो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो 6 नंबर है वो आ जाएगा। ये जो मतलब ये क्या है, स्पेशली यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट जो 6 नंबर्स है और जो लास्ट 6 नंबर्स का सम है, इन दोनों को ऐड करके जो टोटल है उसको माइनस कर देते हैं, तभी हमारा निकलता है। क्योंकि ये ओवरलैपिंग हो चुका है, इसीलिए अगर ये ओवरलैपिंग नहीं हुआ रहता तो हम लोग कैसे निकालते, हम लोग इस सम में से जो टोटल का सम दे रखा है इसमें से इसको माइनस कर देते। ये जो आया हुआ है यहाँ पे, अगर ये ओवरलैपिंग नहीं हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, ये सम में से इनको माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया है, दो नंबर जो एक नंबर है वो दोनों में आ चुका है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सम को यहाँ से ये दोनों को सम करके घटाएंगे, यानी 294 जो हमारा 6 नंबर है वो कैसे आएगा, 294 प्लस 312 माइनस कितना होगा 550। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 6th नंबर ये हमारे पास आएगा तब ऐसे करने पे। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, ये 6 हो गया, यहाँ से ये हमारा हो गया 9 और 1 0, फिर यहाँ से 3 5 और 6, यहाँ से कितना घट गया 550। तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये तो 6 हो गया, यहाँ से 10 में से 5 गया तो 5, यानी 56 हमारा जो नंबर है वो 6 जो नंबर है वो कितना हो गया, वो 56 है। जो 6th वाला नंबर है वो 56 है। तो ये हो गया आंसर। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 innings. In the 12th innings, he scores 120 runs and thereby increases his average by 5 runs. His new average is, तो उनका हमको न्यू एवरेज निकालना है। ओके, कि सचिन तेंदुलकर का न्यू एवरेज क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे,
कि ये जो मैच खेल रहे हैं तो जो 11 इनिंग्स का जो रन है वो हमको दे नहीं रखा है, उसका एवरेज जो है वो हमको मालूम नहीं है कि उसका एवरेज क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका एवरेज लिखेंगे कि उसका एवरेज है क्या, उसको हम लोग मानेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट कर लिया, यानी मान लिया कि लेट जो 11 इनिंग्स का जो एवरेज है, 11 इनिंग्स का जो एवरेज है, इनिंग्स एवरेज वो कितना है, वो है x। ओके, x हमारा 11 इनिंग्स का एवरेज हो गया। तो हम लोग अगर टोटल रन्स की बात करें कि जो ये सम ऑफ रन्स है इन 11 इनिंग्स में, तो वो कितना हो जाएगा, सम अगर हम लोग सम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11x। ओके, 11x क्या हो गया, हमारा सम हो गया। ये जो 11 इनिंग्स में जितने भी यहाँ पे स्कोर्स किए गए हैं वो कितने के बराबर हो गया, 11x के बराबर हो गया। यानी यहाँ पे रन्स, जो रन्स बनाए गए हैं उसके सम को लिख दिया गया। अब बोला जा रहा है कि जो इसके बाद जो मैच खेली जा रही है, इसके बाद वाला जो इनिंग है यानी 12th जो इनिंग है, उसमें उन्होंने क्या किया, सचिन तेंदुलकर ने अपने रन में 120 रन और भी बना लिए। तो इस तरह से जो नेक्स्ट जो यहाँ पे इसके बाद जो चेंजेस देखने को मिले, यानी जो इंक्रीज हुआ वो उनके एवरेज में कितना से इंक्रीज हो गया, 5 रन से उनके एवरेज में इंक्रीज हो गया। तो क्या पूछ रहा है अभी कि हिज न्यू एवरेज इज, उनका जो नया एवरेज है वो क्या होगा। तो यहाँ पे तो 11 इनिंग तक तो यहाँ पे इतना उन्होंने रन बनाया था। 12 इनिंग जब आया तो उन्होंने क्या कर लिया, 12 इनिंग में 11 इनिंग्स तक इनके पास इतना रन था, 12 इनिंग में इन्होंने क्या किया, 120 रन से ये अपने स्कोर्स को क्या किए, बढ़ा लिए। यानी ये क्या हो गया, ये टोटल सम हो गया उनका। उन्होंने 12 इनिंग्स खेली, उसमें उन्होंने इतना रन बनाए, यानी ये क्या हो गया, ये सम हो गया। और जब हम लोग सम में क्या करेंगे, जब हम लोग सम में नंबर से भाग दे देंगे तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एवरेज। और यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है 12, यानी 12 इनिंग्स खेला गया है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग नंबर में क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। ओके, तो जब ये सम हो गया, सम में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया नंबर से, तो ये क्या देता है, ये देता है एवरेज। तो एवरेज जो है वो हम लोगों ने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है। जो 11 इनिंग्स का जो एवरेज है उसको हम लोगों ने क्या माना है, उसको हम लोगों ने माना है x। लेकिन जब 12 इनिंग में जब इन्होंने 120 स्कोर किया तो उनका एवरेज कितना से बढ़ गया, उनका एवरेज बढ़ गया है 5 रन से, उनका एवरेज इंक्रीज कर गया है। यानी यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। ओके, चूंकि यहाँ पे 12 इनिंग में इन्होंने 12th जो इनका इनिंग था इसमें इन्होंने क्या किया, 120 स्कोर कर दिया, जिसके कारण का जो पहले एवरेज जो x था अब बढ़ के कितना हो गया, 5 रन से इनका एवरेज था उसमें 5 और जुट गया, यानी x + 5 अब उनका एवरेज हो गया। पहले x था, अब x + 5 हो गया। तो यहाँ से जो हमारा जो इक्वेशन मिला हुआ है, इससे हम लोग जो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उनका जो एवरेज था, जो न्यू एवरेज, वो कितना था। ओके, तो अभी तो हम लोग सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उनके न्यू एवरेज को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, ओके, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11x + 120 इक्वल टू, ये तो यहाँ से 12 इधर जाएगा तो ये हो गया 12x + 12 × 5 कितना हो गया, 60 हो गया। तो हम लोग जब इसको घटाएंगे तो ये 60 इधर आएगा तो यहाँ तो 60 ही बचेगा, और ये 11x इधर जाएगा तो यहाँ तो x बचेगा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। यानी 11th इनिंग तक इनका एवरेज कितना था, 11th इनिंग तक जो इनका एवरेज था वो था 60। लेकिन जो 12 इनिंग में जब ये आए और इन्होंने 120 स्कोर किया तो इनका एवरेज कितना से बढ़ गया, 5 से बढ़ गया। तो इनका न्यू एवरेज क्या होगा, ये तो अभी तो पुराना एवरेज दे रखा है, इसको आप लोग टिक कभी भी मत कीजिएगा क्योंकि आंसर में कंफ्यूज करने के लिए 60 दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यू इनिंग को। हम लोगों ने क्या माना है, हम लोगों ने 11th इनिंग के एवरेज को x माना हुआ है, जो कि हमारे पास अभी आ चुका है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, न्यू इनिंग पूछा गया है। न्यू इनिंग में जो एवरेज इंक्रीज हो गया है, यानी न्यू एवरेज हम लोगों से पूछा गया है, जो कि कितना होगा, जो कि होगा x + 5, x + 5, यानी x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 60 है। तो 60 + 5 कितना हो गया, 65 हो गया।
ये हमारा जो है ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि न्यू एवरेज है। ओके, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। ओके, तो आज हम लोगों ने पूरे जितने भी टाइप्स थे एवरेज के, उसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस करके इसको कंप्लीट किया। मैं इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दूंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और डाउट को क्लियर कीजिए। और जो क्वेश्चंस आप सबसे नहीं बनता है उसको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कीजिए, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, तो सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं आप सभी को कि जो मेरे चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसका क्विज डेली टाइम टू टाइम टेबल फिक्स है, उसका टेलीग्राम पे उसका टेस्ट लिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना और वहाँ पे ज्वाइन करना ना भूलें। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।